इधर ये भजन में ये भजन लिखने वाला बोलता है मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे युद्ध करने के लिए सिखाता है ना। युद्ध करने के लिए मेरे हाथों को और लड़ने के लिए मेरा उंगलियों को उसने सिखाता है। ही टीचर्स करके लिखा है, बाकी भाषा में नहीं लिखा ना टीचर्स। अभ्यसिपिക്കുന്ന मलयालम हिंदी में तैयार करता है, तमिल में படிப்பிக்கிறார், படிக்கணும், वेरी गुड। படிப்பிக்கணும்। इंग्लिश में क्या लिखा? इंग्लिश में लिखा टीच। टीच टीच बोलने से सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। అబ్రహాం భాయ్, మీ బైబిల్ ఏం బైబిల్? తెలుగా చదవండి. నేర్పువాడు అంటే టీచింగ్, టీచింగ్, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इधर आप लोग भी ब्रैकेट में लिखो टीचर्स, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन में टीचर्स करके लिखा है, इसलिए वही तो ओरिजिनल बाइबल है, किंग जेम्स वर्जन, केजेवी। सो उसमें क्या लिखा? टीचर्स, सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम आराधना करने वाले यीशु मसीह गुड टीचर, हालेलुया। हम जो प्रभु को आराधना करता है ना, वो कौन है? इज ए गुड टीचर एंड गुड लिसनर आल्सो, है ना। वो हमें सिखाता है। सिखाते समय कुछ कुछ बातों को हमको समझ में नहीं आता है। गुरुजी ये कैसे है टेक्निक, इसको कैसे करना कर पूछने से सुनता है। कई गुरु लोग सुनता नहीं है ना, कई गुरु लोग सुनेगा नहीं, हटाओ, बोला है ना, सिखा दिया ना, गेट लॉस्ट, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? लिसनर, ही इज ए गुड लिसनर। हम जो बोलते हैं, प्रभु मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में नहीं आया, थोड़ा सिखाओ ना करके बोलने से दोबारा दोबारा वो हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी वेदना को सुनता है। ही इज ए गुड लिसनर, हालेलुया, हालेलुया। होशिया का पुस्तक में लिखा, एफ्राइम को मैं चलना सिखाया। एफ्राइम को मैं क्या किया? चलना सिखाया। एक पिता एक बेटा को उसकी हाथ को पकड़कर जैसे बेटा को चलाता है, वैसे ही प्रभु ने एफ्राइम को पापा के समान, पापा हाथ पकड़कर कैसे चलाता है, वैसे एफ्राइम को परमेश्वर ने क्या किया करके लिखा? चलाया, चलाया। चलना सिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक मसीह, एक क्रिश्चियन शुड बी ऑलवेज ए स्टूडेंट, है ना। एक क्रिश्चियन, एक मसीह निरंतर विद्यार्थी होकर रहना चाहिए। मैं जो बोला कितना लोगों को समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? सो क्रिश्चियन ऑलवेज ए स्टूडेंट, मसीह हमेशा निरंतर विद्यार्थी होकर सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना, जिंदगी भर सीखना। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सब कुछ मालूम है करके कोई भी नहीं बोलना चाहिए। जीवन भर हम सीखने के लिए हमारा जीवन को समर्पण करना चाहिए। सिखाने के लिए वो तैयार है, हालेलुया। क्योंकि हमको जो मालूम है वो आधा अधूरा है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ने से हमको बहुत आश्चर्य दिलाने वाले एक वचन है। पढ़िए, निर्गमन 25 अध्याय का 10वां वचन 17वां वचन में लिखा,
25 का 10, 16, 17 ये वचन में सारा पृथ्वी का परमेश्वर का वाचा का संदूक का माप के बारे में लिखा है। मेजरमेंट शब्द आर्क ऑफ द कवनेंट के बारे में लिखा है। वो मेजरमेंट्स कैसे पढ़िए जल्दी फटाफट। एक्सोडस 25, 10, 16, 17 हाँ बस पढ़े 25, 10 वही पढ़े ना। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंची 1.5 हाथ की हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी सुनो मेरे और देखो सब लोग इधर देखो, ये टेबल जैसे ही सारा पृथ्वी का परमेश्वर का वाचा का संदूक ऐसे ही रहता है। ये वाचा का संदूक का हाइट, उसका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई 1.5 फुट करके लिखा। कितना फुट है? 1.5 फुट। क्यों परमेश्वर इतना कंजूसी है? 1.5 फुट क्यों रखा? कम से कम इवन नंबर 2 फुट रखने का था ना, है ना? ये लंबाई 1.5 फुट है, चौड़ाई 1.5 फुट है, ऊंचाई 1.5 फुट है। ये वाचा का संदूक है, आर्क ऑफ द कवनेंट। क्यों आप लोग बताओ, क्यों 1.5 फुट रखा? 2 फुट बना सकते हैं ना। और भी कई वचनों में बाइबल में कई जगह में 1.5 हाथ, 1.5 फुट ऐसे लिखा है। आप लोग बाइबल पढ़ने से समझ में आ जाता है। हाँ अभी बताओ क्यों 1.5 फुट रखा? इतना कंजूसी परमेश्वर है क्या? हाँ ठीक है, आ रहा। हाँ ठीक है, हाँ लंबाई 2.5 फुट है। कैसा भी हो, ये क्यों 2.5 2 हैंड ऑफ 1 हैंड ऑफ 1 हैंड ऑफ क्यों बोल रहे? पूरा 2 फुट करके बोल सकता है ना, नहीं तो हाँ बोलिए 2 नहीं तो 4 करके रख सकता है ना। क्या क्या हुआ? हाँ पीछे पीछे बैठो, वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। जल्दी बोलना, आप लोग आंसर बोलना। क्यों 1.5 फुट, 2.5 फुट, 3.5 फुट, 4.5 फुट करके आधा अधूरा क्यों छोड़ दिए प्रभु? उसमें एक मैसेज हमें सिखाना चाहता है। क्या मैसेज है मालूम? वो इंसान, वो विश्वासी, वो क्रिश्चियन, तुमको जितना मालूम है उसमें आपका आधा ही मालूम है। बाकी आधा मेरे पास आने से मैं तुमको सिखाऊंगा, तब आधा आधा मिलके क्या होगा? एक हो। अभी समझ में आ गए? हालेलुया हालेलुया। आपको जितना मालूम, कई लोग बोलते हैं मुझे बाइबल का जेनेसिस टू उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई भी वचन वचन पूछो मैं बताता हूं, उसका इंटरप्रिटेशन भी बताता हूं, उसका मतलब भी मैं बताता हूं करके घमंड करता है। प्यारे लोगों, हमको जो मालूम है वो समुद्र का एक बूंद जैसे आधा ही हमको मालूम है। बाकी आधा हमको मिलना है तो हम परफेक्ट बनना है तो अभी हम सब मुझसे मिला के मैं भी आधा है, आप लोग बैठे सब आधा है, नहीं है क्या? सब आधा है। हाँ आधा अधूरा। हमको जो ज्ञान है, हमको जो मालूम है, सब आधा अधूरा करके बाइबल बोलती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको जितना मालूम सब आधा है, बाकी आधा मेरे पास आओ, मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुझे परफेक्ट बनाऊंगा। आधा आधा बोलने से परफेक्ट नहीं है ना, एक बनने से, नहीं तो 2 बनने से वो परफेक्ट करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलना हालेलुया। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, नोइंग इज ए ड्रॉप, अननोन इज एन ओशन।
नाजर बोलना हिंदी में, मैं जो बोला अभी हिंदी में बोलना। नोइंग इज ए ड्रॉप, अननोन इज एन ओशन। जोर से, नोइंग इज ए ड्रॉप, नहीं तो नोन इज ए ड्रॉप, अननोन इज एन ओशन। नवमी बोलो। वेरी गुड। हाँ, हालेलुया। हाँ नादर, सोच के बैठो। हाँ, जो हमको पता है वो कैसे, एक बूंद की जैसे, नहीं पता हुआ बात समुद्र की जैसे। नोन, नोन इज ए ड्रॉप, अननोन इज एन ओशन करके इंग्लिश लोग हमेशा बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक मसीह, एक क्रिश्चियन हमेशा निरंतर निरंतर विद्यार्थी होकर परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चरणों में बैठ के सीखने वाला होकर रहना चाहिए। हालेलुया। सो हम प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 26 वचन में हम पढ़ने से, वहां पर लिखा अंतियोकिया में चेला मसीह करके बुलाया गया करके लिखा है। एक्ट्स 11:26, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 11th चैप्टर 26 तो जल्दी पढ़िए। प्रेरितों के काम 11 का 26। हाँ, சபையோடு கூடியிருந்து அநேக ஜனங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார்கள். முதல் அந்தியோகியாவிலே சீசர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயர் வழங்கிற்று. जब उससे मिला तो उसे अंतियोकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंतियोकिया ही में मसीह कहलाए। अंतियोकिया में चेला मसीह कहलाए गए। हाँ, पढ़ लिए, इंग्लिश में पढ़ा। And it came to pass that the whole year they assembled themselves in the church and taught much people, and the disciples were called बस the disciples were called Christians। सुनना, अभी सुनो, है ना। अंतियोकिया करके एक जगह में सबसे पहले चेले लोगों को देखकर, हाँ ये क्रिश्चियन है, हाँ ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन को देखकर नहीं, चेला, जस्ट ऑर्डिनरी चेला लोग, वो चेला लोग अंतियोकिया करके हट हट ना चिल्ला रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंतियोकिया करके जगह में चेले लोगों को सब लोग देख के बोला, यस दीज आर क्रिश्चियंस, ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है। क्यों मालूम? उनको देखने से यीशु को देखने जैसे, सेम डिटो टू जीसस। जीसस कैसे कॉपी है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ओरिजिनल है, तो चेले लोग कैसे दिखाई दिया? यीशु का जेरॉक्स कॉपी जैसे। हालेलुया। हाँ, आशीष एक पत्थर मार क्या? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ओरिजिनल है, तो उधर का क्रिश्चियंस पूरा जेरॉक्स कॉपी जैसे दिखाई दिया। सब लोग देखा, ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, सेम डिटो टू जीसस, सेम डिटो टू जीसस। तभी फर्स्ट टाइम बाइबल में क्रिश्चियन करके नाम आया। उसके पहले चेला, यीशु का चेला ऐसे बोलता था, क्रिश्चियंस करके नाम आए फर्स्ट उधर की चेलों को देखने से। प्यारे लोगों, मूंछ निकालने से क्रिश्चियन नहीं है। हाँ, व्हाइट ड्रेस पहना वो क्रिश्चियन नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बाल छोटा छोटा काटा वो क्रिश्चियन नहीं है। हाँ, व्हाइट पैंट शर्ट पहन के आ गया, मूंछ निकाल दिया, दाढ़ी निकाल दिया, और सिनेमा नहीं दे, टीवी नहीं दे, ये करते ही वो क्रिश्चियन करके समझ के कई लोग, नहीं तो गहना निकाल दिया, मैं गहना ही नहीं पहन रहा हूं करके बोल के आजकल के क्रिश्चियन घमंड कर रहे हैं। लेकिन मसीह का स्वभाव इतना भी नहीं है। हाँ, क्षमा करने की स्वभाव, धीरज की स्वभाव,
दूसरों को क्षमा करके भूलने की स्वभाव इतना भी नहीं है। इसलिए बहुत लोग क्या बोलते हैं, क्राइस्ट इज गुड, जीसस क्राइस्ट इज गुड, बट क्रिश्चियंस आर बैड। मसीह अच्छा है लेकिन मसीह लोग अच्छा बुरे लोग हैं। क्यों मालूम? क्यों मालूम? मसीह जैसे जीवन बिताया वैसे ये मसीह को अनुकरण करने वाला लोग जीवन नहीं बिता रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, फर्स्ट टाइम क्रिश्चियंस करके चेलों को देखकर बोला, क्योंकि चेलों लोग सेम डिटो यीशु मसीह जैसे दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। ग्रीक भाषा में डिसाइपल बोलने से मेन डिसाइपल को मेथडिस्ट बोलता है, वुमेन डिसाइपल को मेथोडेरा करके बोलते हैं। ग्रीक भाषा में मेथडिस्ट बोलने से वो आदमी चेला, चेला लोग, ये लोग आदमी लोग, औरत चेला भी, उसको ग्रीक में मेथोडेरा करके बोलते। इसलिए मेथडिस्ट चर्च है ना, वो मेथडिस्ट चर्च ऐसे ही शुरू किया भी। मेथडिस्ट बोलने से जेंट, आदमी चेला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेन डिसाइपल्स को क्या बोलते हैं? मेथडिस्ट। मेथडिस्ट क्योंकि मेथडिस्ट का लोग फॉरेन से आके वो मिशनरी लोग मेथडिस्ट जैसे वो चर्च का नाम रखा, लेकिन मेथडिस्ट बोलने से मेन चेला, आदमी चेला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेथोडेरा बोलने से औरत चेला ना, सिस्टर्स भी चेले लोग प्रभु का, वैसे उसको मेथोडेरा करके बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, चेला नहीं तो मेथडिस्ट करके किसको बोलते हैं मालूम? जो गुरु के पास में बैठ के हमेशा सीखता है उसको चेला बोलता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम सब भी लोग परमेश्वर की चेला है, तो हम क्या करना मालूम? प्रतिदिन प्रतिदिन प्रभु मुझे सिखाओ, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे समझ की आत्मा नहीं है, मुझे दूसरों से मैं कैसे बर्ताव करना मुझे मालूम नहीं है, प्रभु मुझे सिखाओ करके निरंतर विद्यार्थी होकर हर एक क्रिश्चियन प्रभु की पांव को पकड़कर सीखने वाला होना। प्रभु कैसे बात करना, दूसरों को मैं सहन कर नहीं पा रहा, मुझे सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। है ना, एक मैं वो देखा था, क्या बोलते उसको, ड्राइविंग लाइसेंस का। एक बार हमारे विश्वास है, वो क्या बोलते आरटीओ ऑफिसर ना, आरटीओ ऑफिसर, उसने बोला, पास्टर जो गाड़ियां बहुत एक्सीडेंट्स होता है ना, किससे होता है मालूम? हाँ, मुझे सब मालूम है, आंख बंद करके, उससे होता है। फिर एक्सीडेंट कम किससे? बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होता किससे? एल बोर्ड रख के चलाता है ना, आगे एल बोर्ड, पीछे एल बोर्ड। लर्नर, लर्नर एल बोर्ड रखकर चलाने वाला गाड़ी अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ बोलते हैं। एल बोर्ड रख के जो गाड़ी चलाया अभी तक एक्सीडेंट्स नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? एल बोर्ड रख के आता है, एक्टिवा नहीं तो स्कूटर नहीं तो बाइक नहीं तो कार चला के आता है। अरे बाप रे, मैं हिल रहा बाबू, तुम देखो मुझे, मैं कैसे जाना, लेफ्ट जाना मुझे मालूम है, राइट जाना, तुम सावधान, तुमको मालूम है ना, तुम सावधान, मुझे मालूम नहीं। सो लर्नर, सिखाने वाला, सीखने वाला क्या बोलता है? मुझे मालूम नहीं। इसलिए एल बोर्ड रख के जो भी गाड़ी चलाया उसका गाड़ी अभी तक एक्सीडेंट्स नहीं हुआ करके बोले। प्यारे लोगों, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, परिवार के जीवन में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, काम में, बिजनेस में क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे? क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे? स्पीड मुझे सब मालूम है, मुझे सब ड्राइविंग भी मालूम, आंख बंद करके ड्राइविंग करता, कहीं जाके ठोक देता है, बस एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन लर्नर, बाप रे बाप रे, वो स्टीयरिंग पकड़ेगा, कैसे गाड़ी आएगी, कहां से गाड़ी आएगी, अरे कैसे जाना, कैसे जाना, डर डर के चलाता है। लर्नर, सीखने वाला,
सीखने वाला। आप निरंतर विद्यार्थी होकर परमेश्वर के हजूर में रहने से आपके बिजनेस में नष्ट नहीं आएगा, आपके काम में नष्ट नहीं होगा, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होगा, परिवार में भी किसी प्रकार की झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप कैसे हैं मुझे सब मालूम करके सोच रहे। कई लोग देखो स्टार्टिंग में लर्नर से, हाँ स्टार्टिंग में आज गाड़ी लिया, प्रभु मुझे अच्छा गाड़ी दे दिए करके 10 बार प्रार्थना करते हैं। हाँ, घर से निकलने के पहले 10 बार प्रार्थना करके चाबी लेता है, चाबी के लिए एक 5 मिनट प्रार्थना करे, प्रभु ये चाबी को आशीष करो, चाबी को लेके जाएगा, कार में बैठ के स्टीयरिंग को पकड़ के प्रार्थना करेगा, फिर चाबी घुसा के प्रार्थना करेगा, फिर चालू करते स्टार्टर चालू करते समय प्रार्थना करेगा, क्लच डालते समय चालू करेगा, फर्स्ट गियर डालते समय चालू प्रार्थना करेगा, एक्सेलरेटर को राइज करते समय प्रार्थना करेगा। प्रार्थना 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 प्रार्थना। इधर से बॉम्बे से पुणे जाने तक प्रार्थना, प्रभु संभालो, प्रभु संभालो। लर्नर, लर्नर सीखने वाला, सीखने वाला क्या करते, इधर से पुणे जाने तक प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते। उतरने के बाद प्रभु सुरक्षा से लेकर आए, ध्यान से दरवाजे को बंद करते हैं, ध्यान से चाबी बंद करके, चाबी लिया, अच्छा चाबी अंदर भूल गए तो फिर गाड़ी बंद हो जाएगा, चाबी लेगा, सब कुछ देख के आराम से आता है। अब यही व्यक्ति एक 6 महीने के बाद, हाँ चलो 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 चेन्नई, हाँ चलो चेन्नई करके, चलो चेन्नई करके क्या करे, प्रार्थना नहीं करेगा, प्रभु आशीष करो तो मेरे साथ में रहो, हाँ मेरे साथ तू रहना, ईश्वर को दूसरा काम नहीं है, तुम्हारे साथ ही रहना है ना, उसको दूसरा काम नहीं, हाँ प्रभु मेरे साथ रहो, मेरे साथ रह जाके गाड़ी चालू करेगा, हाँ 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 करके प्रार्थना ने डरने सब डर चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग हंसने जैसे लग रहे, ये सच्चाई बता रहा हूं ना। लर्निंग टाइम में प्रारंभ में सीखते समय कितना डर है, लेकिन अभी क्या हो गया, प्रारंभ में मसीह को स्वीकार करते थे, डर के साथ भक्ति के साथ रहता था, वो भक्ति कहां अभी, वो डर कहां है अभी। अभी सब कुछ सीख लिया, सब मालूम है, लूप होल्स पूरा मुझे मालूम है, कैसे चलाना मुझे मालूम, कैसे बंद करना मुझे मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ दुनिया में यही चल रहा है। ये एक लड़का इतना स्टाइलिश है, सुनो ध्यान से सुनना, स्टाइलिश लड़का है, इधर स्टाइलिश लड़का है, उसने अच्छा बाइक लिया, बाइक लिया, हाँ बाइक को सब लोग देखना है, अच्छा ड्राइविंग करता है। उसने क्या किया, ये शर्ट का ना पीछे, ये पूरा भाग पीछे, एक कॉलर, ये मान लो ये पूरा पीछे, ये पूरा पीछे, ये पूरा आगे, कैसे रहेगा, ऐसे शर्ट पहन के बाइक में जा रहा था, बाइक में जा, सब लोग देखना मुझे इतना अच्छा गाड़ी चलाना आता है, पल्सर केटीएम बाइक है, ऐसे ऊंचा रहता है ना, ये लड़का लोग यही ले रहा अभी है ना, वो ऊंचा रहने से लड़की लोग पीछे बैठ के ऐसे गिरना, हाँ केटीएम बाइक, पल्सर बाइक, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लड़का लोग का, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं देखा ही वही बोल रहा हूँ। आप लोग लड़की लोग पापा ऐसे बैठना पड़ता है, कमर पूरा टूट जाएगा, पल्सर है नहीं तो केटीएम है ना, हाँ अब्राहम भाई केटीएम बाइक देखा, केटीएम में R15, वेरी गुड, देखो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी चला के पूरा आंख बंद करके, कान में क्या होता है वो, ये एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स रख के जा रहा था, सामने से एक इनोवा गाड़ी, वो भी स्पीड से आ रहे, वो लोग डर के आ रहे, ये देखता नहीं, ऐसे ठोक दिया, वो लोग भी ठोक दिया। ये बाजू में एक बहुत बड़ी गंदी तालाब है, वो तालाब में उछल के उधर जाके गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद क्या हो मालूम, इसने ऐसा ही पड़ा, एक्चुअली ऐसे ही था, वो इसका सिर कीचड़ के अंदर है। अब ये लोग क्या देखा, ये आगे, समझ आ रहा है आप लोगों को, ये पड़ा ही सीधा ही, लेकिन वो इनोवा गाड़ी बंद कर, बाप रे लड़का
गिर गए मर गए होकर के वो कीचड़ से उठाने के लिए देखने से, अरे बाबा कॉलर इधर है, पीछे का सिर इधर आ गया, पीछे का सिर। समझ में आ रहा है आप लोग को? उस स्टाइल से ये पीछे बनाए, ये आगे बनाया। अभी वो गिर गिरा, ऐसे गिरा, अभी ये लोग क्या ऐसे गिरा है ना, कॉलर ऐसे इधर है ना। ये लोग क्या सोचा, कॉलर इधर है, मुंडी ऐसे गया, गिर के ठोक के सिर ऐसे घूम गए होगा करके बोल के वो लोग सब पकड़ के अच्छा लड़का को ऐसे कर आउट, मर गया, सिर निचोड़ दिए ऐसे। अरे बाप रे, लड़का बेचारा गिर गया, ऐसे सिर ऐसे हो गए करके सिर, अच्छा वाला सिर को क्या किया, तोड़ दिया, मर गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, निरंतर निरंतर विद्यार्थी होकर हम परमेश्वर के हजूर में सीखना है। मुझे सब कुछ मालूम करके कभी भी मुंह से नहीं बोलना। हाँ बेटो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, एल बोर्ड रखा है ना, ये एल बोर्ड रखा हो उनका जीवन में कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ करके बोलते। ओके, प्रेज लॉर्ड। अभी सुनिए, अभी हम प्रभु के पास आने से क्या सीखना है, क्या क्या सीखना है, एक 3-4 विषय मैं फटाफट बोल के समाप्त करूंगा। नंबर 1 पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय का 28-29, मैथ्यू 11:28-29, मत्ती 11 का 28-29, 11:28-29। हाँ जल्दी। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto my soul. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் இருக்கிறது என்றார்। परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। है ना, क्या सीखना इधर, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता। हालेलुया। हाँ, मीक एंड लोनलीनेस, नम्रता और दीनता को क्या बोलता है यीशु मसीह, कम unto me all you that labor and heavy laden, I will give you rest। बोझ से दबे थके वालों मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वाला मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा करके बोला। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के पास आने वाला सबको विश्राम नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के पास जो भी आता है सबको विश्राम नहीं मिलेगा, परंतु किसको मिलेगा, जो सीखता है, जो मसीह के पास आके सीखता है। क्या सीखना है, क्या सीखना, दीनता और नम्रता को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर दीनता और नम्रता को जो व्यक्ति सीखेगा, वो व्यक्ति को प्रभु अपना विश्रांति, अपनी आराम, अपनी शांति देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आके उसकी नम्रता, उसकी दीनता को यदि आप सीखा है तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके मन में शांति होगा, आपके जीवन में शांति होगा, आपके परिवार में शांति होगा, आपकी जिंदगी भर शांति होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के पास आया, नम्रता दीनता को सीख कर ये व्यक्ति शांति पाया हुआ, ये व्यक्ति बहुतों के लिए
शांतिदायक व्यक्ति होकर बदल जाएगा। जोर से बोलना, आमीन बोलना, आमीन बोलना, जोर से बोलना, और एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। सो मसीह के पास आने के बाद दीनता नम्रता को सीखने के बाद प्रभु क्या देगा? शांति देगा। ये शांति तुम दूसरों को बांटने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा अंदर शांति नहीं होने से किसी को भी आप शांति में नहीं रख सकता है। आप जो जगह में पाँव रखेगा वहां पर अशांति फैलेगा। लेकिन तुम्हारा अंदर शांति होने से तुम सबके लिए आशीषदायक व्यक्ति होकर बदल जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु बोलता है मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। क्या सीखना प्रभु? मेरे नम्रता को सीखो, मेरी दीनता को सीखो। अभी ये नम्रता दीनता बोलने से क्या है? दीन नहीं तो नम्र बोलने से दूसरों की गलतियों को सहन करने वाला व्यक्ति है दीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ जोर से बोलना प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कितना भी बुराई करो, कितना भी बुराई बोलो, कितना भी हमारी नाम खराब करो, हम सहन करता है ना, वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दीन है, वो ही नम्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, दुनिया में हम देखते हैं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता होकर स्वीकार करने वाला लोग प्रभु के पास आ रहे, आके क्या सीखता है मालूम? गीत गाना कैसे सीखता है, अच्छा है, सीखना है। उसके बाद गवाही देना कैसे सीखता है, वो भी अच्छा है। वचन पढ़ना सीखता है, प्रार्थना करना सीखता है, ये सभी अच्छा है। लेकिन प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन क्या मालूम? प्रभु की नम्रता और दीनता को नहीं सीखता है। सब कुछ सीखता है, गीत गाना सीखता है, म्यूजिक बजाना सीखता है, प्रार्थना करना सीखता है, गवाही देना सीखता है, सब कुछ सीखता है। नया नया व्यक्ति आए तो ये सारे विषयों को सीखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नम्रता दीनता को सीखने में फेल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये नम्रता नहीं तो दीन व्यक्ति करके किसको बोलता है? दूसरों की बुराइयों को सहन करने वाला है सच्चा दीन व्यक्ति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब कुछ सहन करता है, सब कुछ थामता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को देखो नाक में गुस्सा होता है, गुस्सा बोलने से नाक पूरा लाल हो जाता है। ये नाक में गुस्सा होता है सर कई लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छोटी छोटी बातों को सहन कर नहीं पाते। कुछ बोला है तो ठीक है, हमारा अंदर गलती है करके मानता नहीं। हालेलुया, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह भी किसको डांटता है, किसको ताड़ना देता है मालूम? इधर आओ आशीष, इधर आओ। आशीष है ना। मैं देखो घर पे दो बच्चे, दो लड़का है ना। ये दो लड़का में पापा किसको डांटता है बोलो? आप लोग बोलो पापा किसको डांटता है? दो लड़का है, दो लड़का गलती किया, पापा किसको डांटते हैं? नहीं, दोनों गलती किया भाई। और अम्मा करेक्ट, विद्या करेक्ट हुआ। दो बच्चा घर पे, दो लड़का लोग हैं, दोनों गलती किया, दोनों कुछ हरकत की काम किया। पापा तुरंत किसको डांटेगा? बोलिए बोलिए, किसको डांटेगा? मनी भाई बोलिए, किसको डांटेगा? मम्मी को छोड़, मम्मी को नहीं। दो लड़का गलती किया, दोनों लड़का को, दोनों में पापा किसको डांटेगा? जो लड़का डांटने
तुमको बुद्धि नहीं रही, क्या नहीं, क्यों ऐसे किया करके ऐसे। ठीक है पापा, पापा मुझे माफ कर पापा, पापा सॉरी पापा, सॉरी पापा करके बोलता है ना, उसको और भी डांटता है, उसको और भी डांटता है। ये लड़का क्या होगा मालूम, फ्यूचर में बहुत बड़ा ऑफिसर होकर बहुत ऊंचा स्थान में आएगा। हालेलुया। नेक्स्ट दूसरा लड़का, वो भी सेम गलती किया, पापा उसको डांटता नहीं, क्यों मालूम, पापा डांटने के लिए गया था, क्या पापा हम छोटा समझ रहे, अभी भी मार रहे मुझे, क्या पापा हट, ये पापा का दूसरा काम नहीं है, ऐसे बोला है तो पापा आइंदा में डांटेगा, बोलिए। वो कितना भी गलती करो, बाप रे, सेवक लोग भी ऐसे, हम भी ऐसे। मैं मनी भाई को डांटा, क्यों डांटा, वो मानता ही करके। जॉब्सन को नहीं डांटा, क्यों, वो मेरे ऊपर चढ़ जाए करके। हाँ नहीं चढ़ेगा, अच्छा लड़का अच्छा है, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, केरला में 2 ग्रुप लोगों का सेंसस निकाला केरला में। एक फैमिली में 2 लड़का है, सुनना, 2 लड़का है, उसकी 4 जनरेशंस, 4 पीढ़ी का हिसाब निकाला। छोटा लड़का, उसका 4 पीढ़ी का हिसाब ले, वही घर में बड़ा लड़का भी है, उसका 4 पीढ़ी का हिसाब निकाला। सुनो, केरला में अभी छोटा लड़का को पापा हमेशा डांटता था, पापा सॉरी पापा सॉरी। बड़ा लड़कों को कुछ बोला है तो ऐसे उछल जाता है, पापा को भी मारने के लिए आया था बहुत बार। सुनो, ये दोनों को 4 पीढ़ी का हिसाब निकाला, 4 पीढ़ी। ये छोटा लड़का का 2 बेटी जन्मा, एक बेटा एक बेटी। उसमें एक बेटा कलेक्टर हुआ त्रिशूर में, केरला का कलेक्टर बना, त्रिशूर स्टेट डिस्ट्रिक्ट का। बेटी एमबीबीएस पढ़ के, एमडी पढ़ के अमेरिका में बहुत बड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर है, हो गया। सेकंड जनरेशन हो गया ना, है ना। ये भी, ये लड़का को डांटता था ना पहले, पापा ये भी बहुत आईएएस ऑफिसर बना, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बना, और इसका 2, एक बेटा बेटी, बेटा कलेक्टर बना, बेटी एमडी अमेरिका में। ये सेकंड पीढ़ी। थर्ड पीढ़ी देखने, उसको 3 लड़का है, 3 लड़का में एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आईआरएस ऑफिसर बना। चौथा पीढ़ी मन से उसको 2 बेटा है, एक कलेक्टर, एक आईपीएस ऑफिसर। 4 पीढ़ी केरला में हुआ संभव को मैं बोल रहा हूं। इसको हो गया ना, बड़ा लड़का का 4 पीढ़ी निकालने से, वो बड़ा लड़का कुछ भी बोलने से नहीं मानता है ना, पापा छोड़ दिए उसको। वो बेवड़ा होकर दारू पी के, 16-17 उम्र में दारू पी के, सिगरेट पी के घूमता रहता था। उसको भी शादी हो गया, उसका बेटा, 2 बेटा है, दोनों चोर है केरला में। सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन, 2 लड़की एक लड़का। एक लड़का पूरा होमोसेक्स का काम करते हैं, लड़की लोग लेस्बियन, व्यभिचारी बन गए। चौथा पीढ़ी में 2 लड़का है, 2 लड़का में एक तो लुटेरा, बैंक को लूटा, उसको फांसी लगा के मार डाला। दूसरा लड़का चोर बन के घूमे। देखा ना, एक ही फैमिली, छोटा लड़को कितना भी डांटो, कितना भी बोलो, सीखने के लिए तैयार है। पापा तू जो शिक्षा देगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। मुंह खोलता नहीं, मुंह खोला नहीं। इसका जनरेशन कैसे हुआ, इसका पीढ़ी पीढ़ी कैसे आया, आशीषदायक, आशीषदायक। बड़ा लड़का को डांटने से, एक बात बोलने से इतना चिल्लाता है ना, उसको छोड़ दिया, उसका 4 पीढ़ी सत्यानाश हो गए। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोग, हमारा जिंदगी पर, हमारा जीवन में हमेशा सीखने के लिए हम तैयार रहे। हालेलुया, 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 जोर से बोलना, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी दीनता और नम्रता को हमारी आयुष भर हम सीखे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये वचन सुनते सुनते समय में आपके जीवन में किसी प्रकार की गुस्सा, क्रोध,
कड़वाहट, ईर्ष्या कुछ भी है तो मन से जड़ से वो काट के फेंक दो, तब आपका जीवन शोभायमान हो जाएगा, महिमामय जीवन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप लोग बोल सकते पास्टर गुस्सा आता है ना, गुस्सा सबको आता है। सुनना, गुस्सा सबको आता है। गुस्सा होना गलती नहीं, बाइबल में लिख गुस्सा तो हो जा मत पर पाप मत करो, है ना। गुस्सा सबको आता है। अब्राहम में आता है ना गुस्सा, आता है। लेकिन वो गुस्सा कैसे रहना मालूम, नमक जैसे रहना। सब्जी में नमक डालता है ना, नमक कम डाला है तो खा नहीं पाएगा, नहीं खा पाता है ना। कम डाला है तो नमक कम डाला है तो खा सकता है क्या, नहीं खा। नमक ज्यादा डाल दिए तो खा नहीं सकते। वैसे भी गुस्सा भी मीडियम, जो जरूरत के लिए गुस्सा आते गुस्सा करो, तुरंत क्या हुआ ना छोड़ देना चाहिए। कई लोग गुस्सा करते रहते, मतलब नमक ज्यादा डाल देते, नमक ज्यादा डाल दिए तो किसी के लिए यूज नहीं है, यूजलेस हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, तुम्हारा गुस्सा नमक के जैसे होना, जरूरत के लिए गुस्सा हो जाए, उसके बाद छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के पास आया, आने वाला सबको शांति नहीं देगा। उसके पास आकर सीखना है। क्या सीखना, नम्रता। क्या सीखना, दीनता को सीखने से प्रभु अपनी शांति आपके दिल में देकर शांति से अपने हृदय को भर देगा। हालेलुया, जोर से बोलना हालेलुया। देखो कई लोग, हाँ हमको सब मालूम है, हमेशा यही वचन है ना, वो तो हम बहुत बार पढ़ लिए सुन लिया। अभी तो यूट्यूब में भी बहुत सारे मैसेज है, ये पास्टर डैनियल क्या मैसेज, चुम्मा यूट्यूब में देख इतना भयंकर मैसेज। हाँ ऐसा लोग भी है, क्या फायदा सुन सुन के जिंदगी को नहीं बदल रहे और कठिन बनते जा रहा है। एक कहानी में पढ़ा है, वो भी अच्छा कहानी सुनने के लिए, मतलब सोचने के लिए अच्छा है, सुनो। एक जगह में 4 मेंढक है, ये दो भी आके पत्थर में कपड़ा मार मार के धोता है ना, वो पत्थर के बड़ा पत्थर है, वो पत्थर के नीचे 4 मेंढक सालों से वो पत्थर के नीचे, वो पत्थर के नीचे ये दो भी आएगा मारते जाएगा, वो आराम से नीचे रहते हैं। कुछ साल के बाद बाजू में एक तालाब है, वो तालाब सूख गया। सूखने से वहां से 3 मेंढक, हम कहाँ जाऊं बहुत गर्मी है करके ऐसे देखने से दूर में ये पत्थर है, धोबी का पत्थर, कपड़ा धोने का बड़ा पत्थर है। उधर जाने से हमेशा कपड़ा धोते रहेगा, पानी मिलेगा करके 3 मेंढक उछल के वो पत्थर के नीचे आ गए। थैंक गॉड, बच गया, थोड़ा पानी मिला करके पत्थर के नीचे आए। 1 घंटा के बाद कपड़ा धोने वाला आया, हाँ कि कपड़ा धो रहे, ये नीचे अभी नया 3 मेंढक आया ना, वो 3 में अरे बाप रे, ये मारते सब, अरे बाप रे, ये मार रहे, अरे बाप रे, बहुत बहुत डर रहा था। ये डर के 3 मेंढक ऐसे देखने से उतना दूर में, और 4 मेंढक, पुराना मेंढक क्या कर रहे, करके कराटा मार के सवार। ये तीनों को समझ में नहीं आया, इतना भयंकर आवाज में कैसे नींद आ रहे करके आराम से जाके पूछा, भाई जी इतना ऊपर से कपड़ा धो के मार रहे, आवाज आ रहे ना, आप लोग कैसे ऐसे सो रहे। यार न्यू सोल्स नो, न्यू कमर्स, नया चर्च में आया ना, इसलिए तुमको ऐसे घबराहट लगता है। सेवक उधर खड़े होके सेवक खड़े होके मारो, टेबल मारो, मारते रहेगा पुराना लोगों का, ये 4 मेंढक जैसे। हाँ पास्टर बोलते रहे, बाइबल भी नहीं खोले, हाँ सुन लिए, प्रेज लॉर्ड। ये नया मेंढक के पास्टर ऐसे मारने से
फास्ट ऐसे टेबल मार, बाप रे अच्छा वचन है, अरे बाप रे बेदारी हो जाना, अरे बाप रे मन फिरना करके ये नया नया लोग सोचने से ये पुराना लोग क्या कर रहे हैं आराम से। अभी पुराना मेंढक क्या बोला नया मेंढक से, अभी ये क्या है दूसरा आएगा वो मारेगा, बाप रे बहुत भयंकर आवाज आएगा। हालेलुया। हाँ, फिर कैसे आप लोग सो रहे हैं, आप लोग भी वो आवाज सुन सुन के आदत हो जाएगा ना। हाँ, आदत हो जाए, आदत होने के बाद आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा नींद आएगा, नो नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टे हियर। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही कई लोग जिंदगी भर सीखता नहीं, सीख लिया करके सोचता है मुझे सब कुछ मालूम है करके सोचता है, लेकिन आखिरी में देखने से जीरो जीरो। हालेलुया, हालेलुया। सो अभी तक मैं बोला एक ही विषय के बारे में मैं बताया प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का नम्रता और दीनता को हम जिंदगी भर हर एक क्रिश्चियन निरंतर विद्यार्थी होकर प्रभु की दीनता और नम्रता को सीखो सीखो। हालेलुया। एक बार स्वामी विवेकानंदा अपने चेलों को भोजन बांट रहा था, भोजन परोस रहा था। चेले लोग उठ के, स्वामी आप हमको परोस रहे, आप हमारे गुरु है। स्वामी विवेकानंद क्या बोला मालूम, आफ्टर ऑल मैं आपको भोजन परोस रहा, लेकिन यीशु मसीह क्या किया मालूम, अपने कमर में टवल बांध के 12 चेलों की पाँव धोया, साबुन से पाँव धो के टवल से पाँव को पोंछ के चुम्बन दिया है। उससे कंपेयर करके देखने से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इतना दीन व्यक्ति है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक नक्सलाइट, उसने बहुत मसीह विरोधी था। वो नक्सलाइट क्या किया, छे, इतना लोग क्रिश्चियंस बन रहे, क्यों बन रहे, मैं क्रिश्चियंस में बाइबल में कितना गलतियां है ये सारा गलतियों को पकड़ूंगा, मैं एक नया बाइबल लिख के लोगों को मैं दूंगा करके बाइबल पढ़ने के लिए बैठा। बाइबल खोला, बाइबल खोला, बाइबल खोला, यीशु मसीह को पकड़ा। अरे यीशु मसीह कुछ गलती नहीं, बाइबल पढ़ रहा था। यीशु मसीह पाप किया, व्यभिचार किया, एक लड़की को साइट मारा, लाइन मारा, ऐसे कुछ नहीं है। इतना अच्छा यीशु मसीह के लोग बांध के लेके जा रहे, वो पढ़ रहा था। यीशु मसीह मुंह नहीं खोला, ऐसे ही खड़ा हुआ, न्याय कर रहा था, चाबुकों से मार रहा था, कांटों को मुकुट रख रहे। ये आदमी पढ़ते पढ़ के बाइबल, दूसरा बाइबल लिखने के लिए बैठा हुआ आदमी रोके 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 रोके, बाप रे इतना अच्छा यीशु मसीह है। वो लोग मारने से भी मुंह नहीं खोला, मारने से भी, कांटों को मुकुट रखने से भी, दाढ़ी खींचने से भी, मूछ खींचने से भी, बाल खींचने से भी बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं हो रहे। इतना अच्छा यीशु मसीह को विरोध में मैं कुछ लिखूं, नहीं लिखूंगा। यीशु सच्चा परमेश्वर करके दुनिया को बताए वो नक्सलाइट। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का दीनता को वो सीखा, यीशु का नम्रता को उसने सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के पास आने के बाद हम सीखने वाली फर्स्ट लेसन दीनता और नम्रता। हालेलुया, हालेलुया। एक जवाब देने से भी, एक उत्तर देने से भी हमारे मुंह से आने वाले आंसर आंसर नम्रता के आंसर होना है। हालेलुया, दीनता के आंसर होना है। हम हमारे बारे में बताने से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा बताना चाहिए। कहीं भी जाओ हमारा सेल्फ डब्बा नहीं नहीं बजाना। हाँ, कोई घर पे जाओ सेल्फ डब्बा बिल्कुल नहीं बजाना। हाँ, एक घर पे गया 10-15 मिनट बैठो, कुछ बोलो, कैसे हो, प्रार्थना करो, आ जाओ बस। बैठ के घंटे घंटे, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सेल्फ डब्बा नहीं बजाना।
वो उचित नहीं है मसीह लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा बातचीत कम होना, इतना कम होगा उतना अच्छा है। बहुत सारे बातों में पाप होगा करके वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, हम हमेशा हमारा बात कम होना और हमारा उत्तर भी, आंसर भी बहुत दीनता की आंसर होकर रहने पाए। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 15 का पहला वचन में क्या लिखा? कोमल उत्तर, प्रोवर्ब्स 15:1। हाँ पढ़िए जल्दी। प्रोवर्ब्स 15:1। कोमल उत्तर क्रोध को ठंडा करते, बस। हालेलुया। कोमल उत्तर क्या करते? गुस्सा को ठंडा करते, ठंडा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गर्व से, अहंकार की उत्तर आप दिए तो और भी झगड़ा लड़ाई ज्यादा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, गुस्सा वाला पति रहा है तो वो घर में शांति नहीं होगी। गुस्सा वाला पत्नी, हाँ, ये गुस्सा वाला पत्नी, गुस्सा वाले पति को परमेश्वर के वचन किससे तुलना किया मालूम? पत्थर से, पत्थर से। पढ़िए 27:3, प्रोवर्ब्स 27:3, जल्दी पढ़िए। प्रोवर्ब्स 27:3। A stone is heavy and the sand faintly, but the full box is heavier than temple. கல் கனமும் மணல் பாரமா இருக்கும், மூடனுடைய கோபமோ இவை ரெண்டிலும் பாரமா। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूल का क्रोध उन दोनों से भारी है। हाँ, पत्थर बोझ है, बाल भारी है, लेकिन मूर्ख का क्रोध ये दोनों से भी। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर मेरे और देखो। पत्थर तो भारी है, बालू रेती तो बोझ है, मूर्ख का गुस्सा ये दोनों से भारी करके बोल रहे। प्रेज द लॉर्ड। देखो सुनो, ऐसे पत्थर को सिर में रखा, नहीं तो रेती का बैग सिर में रखा। ये सिर में रखने के बाद आप क्या सोचेगा? बोलो, बहुत भारी पत्थर है, एक 10-15 किलो का पत्थर है, सिर में रखा। रखने के बाद आपको क्या लगेगा? कब उतारू, कहाँ उतारू, कहाँ रखू, कहाँ नीचे उतारू, कब टाइम आएगा, कब टाइम आएगा, कब टाइम आएगा। बाबू इतना बोझ है, इतना भारी है, सिर में जब तक रहेगा तब तक भारी भारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा? पत्थर तो भारी, बालू तो बोझ है, मूर्ख का क्रोध, मूर्ख का गुस्सा ये दोनों से ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो, इसको इसको गुस्सा वाला पति समझ लो। ये पति कौन? इस पति का बोझ उठा रहे? पत्नी। ये पत्नी क्या सोचेगा? गुस्सा वाला पति घर पे रहने से पत्नी क्या सोचेगा मालूम? कब उसको डिवोर्स करूं, कब उसको तलाक दे, इतना बोझ है, कब उतारूं, कब उतारूं। ये तो अमेरिका नहीं है ना डिवोर्स करने के लिए, अमेरिका नहीं है ना। हाँ, शर्ट बदलने जैसे वाइफ को बदलने के लिए, ये तो अमेरिका नहीं है ना। बाबू इतना बोझ है ये आदमी का गुस्सा, इतना भारी है ये आदमी का गुस्सा, इतना भारी है करके आदमी क्या, औरत क्या सोचेगी? कब इसे छुटकारा मिले, कब इसे छुटकारा मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी औरत आदमी के पास आई, गुस्सा वाली औरत, गुस्सा वाली औरत घर पे रहने से आदमी क्या सोचेगा? इसको कब उतार। ये औरत कोई बहुत भयंकर औरत है, हाँ, झगड़ालू औरत है, गुस्सा वाली औरत है, बाप रे, इससे मैं रह नहीं पाता, रह नहीं पाता, रह नहीं पाता, रह नहीं पाता करके उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या करना? हाँ, पत्थर तो बोझे, बालू तो भार है, लेकिन मूर्ख का क्रोध इस दोनों से भी अधिक है। अभी क्या करना? आपकी गुस्सा, आपका क्रोध प्रभु यीशु मसीह चरणों में डाल दो। प्रभु मुझे नम्र बनाओ, मुझे दीन बनाओ, मुझे प्रभु तेरे जैसे हलीम बनाओ करके हम प्रार्थना करने से प्रभु हमारे सारे गुस्सा को दूर करके हमें शांति व्यक्ति होकर बदल दे। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यशाया 63:14 में लिखा, आइज़ाया 63:14 में क्या लिखा? उसने बनैली पशुओं को तराई में चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको वहां पर विश्राम मिलेगा। 63:14 में लिखा है। हाँ கர்த்தருடைய ஆவியானவர் हाँ அவர்களை பள்ளத்தாக்கிலே போய் हाँ இறங்குகிற மிருக ஜீவன்களைப் போல हम्म இளைப்பாற பண்ணினார். हम्म இப்படியே தேவரீர் உமக்கு மகிமையுள்ள கீர்த்தி உண்டாக்கும்படி हम्म இந்த ஜனத்தை நடத்தினீர். प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बनैली पशुओं को उसने तराई में चलाते हैं। तराई बोलने से लो है, अप है, नीचे है ना। तराई में चलाते। आप पशु के सरीका का मनुष्य होगा, है ना। पशु सरीका मनुष्य हो सकता है, गुस्सा वाला हो सकता है, प्रभु के हाथों में समर्पण करने थे। आपको तराई में चला के, दीनता में चला के शांति देगा करके परमेश्वर का वचन बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।